हैं। हमारे विनोद पांडे जी, आप कहिए ना, आखिर दिक्कत क्या है इसमें? आखिर दिक्कत क्या है इसमें कि दूसरी पार्टियों से लोग आते हैं तो उन्हें टिकट दिया जाता है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो इनको आपके यहाँ लोग आ रहे हैं, आप उनको टिकट दीजिए, नहीं टिकट दीजिए, ये आपके पार्टी का मामला है जी। लेकिन जो ढिढोरा आप पीट रहे हैं, पूरा देश जानता है कि दो विधायक में आप सरकार बनाने का दावा करते हैं, सरकार भी बनाते हैं। अरे रातों आप रात तो निर्दलीय सरकार बना के दिखा दी है। रातों रात आपने तो निर्दलीय सरकार बना के दिखा दिया। आपने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। परिवर्तन हो जाता है। आपने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। आप बताइए उसके पीछे कौन से कारण है? मिलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। कौन से कारण है? वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। सही होती तो आज आपसे जी जवाब सुन लेते हैं। प्रवीण जी जवाब दीजिए। सही होती सिरांदा जी बाहर नहीं जाता। इस राज्य के मुख्यमंत्री का थोड़ा आप भाषण पे ध्यान देंगे कि 16 साल विपक्ष के लोगों ने इस राज्य को बर्बाद किया। सत्ता में रहेंगे ये बर्बाद किया। जब हम विकास पर लेकर गए, आपने सरकार को गिराने का काम किया। आपने निर्दलीय को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आप लोगों 4,000 करोड़ का घोटाला, 4,000 करोड़ का घोटाला वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बना दिया। एक निर्दलीय किस विचारधारा के आधार पर, किस सिद्धांत के आधार पर, किस नैतिकता के आधार पर आपने मुख्यमंत्री बनाया था? और ये आरोप लगाते हैं जवाब देना होगा। सत्ता में रहिए, आप आरोप लगाइए विपक्ष पे। आपने अरे 5 साल सत्ता में रहने के बाद सवाल हम चलिए, आरोपों की फहरिस्त भी खत्म नहीं होगी और काम गिराने का सिलसिला भी खत्म नहीं होगा। सरोज सिंह जी आपसे जानना चाहूंगी, हालांकि आपने गठबंधन से तो अपनी राह अलग कर ली क्योंकि बहुत देरी हो रही थी, और बाबूलाल मरांडी ये भी कहते नजर आए कि भाई कांग्रेस और जेएमएम के पास तो विरासत की सियासत है, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, हम तो दिहाड़ी मजदूर हैं, हमको लोगों के पास जाना होगा, बहुत ज्यादा देर कर रहे हैं। ऐसे में अभी तक गठबंधन की तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, लेकिन अलग अलग सभी लोग इस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। जो दावा किया जा रहा था कि बीजेपी को टक्कर दी जा सकेगी, ऐसे में लगता है कि आप लोग टक्कर दे पाएंगे बीजेपी को? देखिए, एक बात मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी अब तो चुनाव घोषणा हो गया है जी। भारतीय जनता पार्टी के चेहरा है रघुवर दास जी, उनको उन्होंने मुख्यमंत्री घोषित करके और चुनाव लड़ा है कि हमारी सरकार आएगी तो रघुवर दास जी मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री जी ने जो भी काम किया है 5 सालों में वो जनता के सामने है, और जनता के सामने उन्होंने जो काम किया है, अगर उनके काम अच्छा लगेगा, रघुवर जी के काम अच्छा लगेंगे, लोग उनको वोट देंगे। नहीं अच्छा लगेगा तो जनता चुनेगी जिनको चुनना होगा। अब तो अब जनता उनको मत देगी तो दोबारा रघुवर जी बनेंगे। अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर जनता को लगेगा 5 साल उनका काम अच्छा नहीं रहा तो दूसरे को मौका देंगे। तो अब जनता को मौका देना चाहिए। कितना काम हुआ है नहीं हुआ है जनता सब जानती है। जनता को बताने की जरूरत हमको लगता है कि हम लोग जितना बताना था सभी मित्र हम लोगों ने कहा है, अपने अपने स्तर से बताए हैं। और अब जो मेरा मानना है कि अब जनता सब जानती है। अब रघुवर जी सामने हैं, उनकी 5 साल सरकार रही है, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा भी बीजेपी बनाया है कि हमारी सरकार बनेगी, ये मुख्यमंत्री बनेंगे। अब देखना है जनता उनको मुख्यमंत्री बनाती है या दूसरे को मत देती है। आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे सरोज सिंह जी? नहीं, हम अपनी तरफ से हम जनता के बीच जा रहे हैं। हमने कहा है कि जो जो चीजें ठीक है, हम बाबूलाल जी की सरकार बनेगी तो हम इन सब चीजों को ठीक करेंगे। और हमने घूम घूम करके जनादेश यात्रा में और जनता को अपनी बातों को बताया है। और लेकिन इस बार अगर इस बार चुनाव की बात करें, पिछली बार आपके 8 विधायक जीत कर आए थे, सभी बड़े चेहरे थे। कहीं ये भी खबरें आ रही थी कि आपके पास तो कैंडिडेट्स की कमी हो रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं, दमदार कैंडिडेट्स नहीं मिल पा रहे हैं पार्टी को। आपको मैं बता दूं, 2 दिन से, कल से और आज से 2 दिन हम लोग रायशुमारी किए हैं 48 विधानसभा में, 81 विधानसभा में, और करीब 450 नाम आए हैं। 450 नाम 81 विधानसभा में, 450 से ऊपर प्रत्याशियों के नाम आए हैं। और वो भी नाम आवेदन के नहीं है, वो हमारे कार्यकर्ताओं ने नाम सुझाया है जी, और आवेदन मिलाकर के 450 नाम है। देखना तो ये भी पड़ता है ना, देखना तो ये भी पड़ता है ना कि कितना दमदार कैंडिडेट है, या फिर लिस्ट भले ही लंबी हो लेकिन दमदार नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा? देखिए, एक बात तो मैं कहूंगा
कि आपने कई चुनाव पीछे भी देखा है और अब लगातार चुनाव देख रही हैं जी। आप कितने कितने दमदार, जब जनता तय कर लेती है ना, तो कैसे कैसे दमदार कैंडिडेट का क्या क्या हाल हुआ है किसी से छिपा हुआ नहीं है। जब जनता तय कर लेगी, जनता जब जो चुनाव जीतते हैं उनको लोग जानते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग देखते हैं अचानक जिसका नाम नहीं भी जानते, हर चुनाव होता है तो ऐसे चेहरे जीत जीत करके आते हैं, आधे से अधिक जिनको लोग सोचा भी नहीं होगा कि उस विधानसभा में लोग जानते भी नहीं है, जीत के आ जाते हैं तो लगता है क्या इस तरह का उलटफेर इस बार होता है जिसके बारे में आप कह रहे हैं, जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। क्या ऐसे चेहरे जो कि जिन्हें कोई जानता भी नहीं है वो जीत कर आते हैं इस बार? प्रवीण जी, आपसे जानना चाहूंगी, अभी तक आपकी भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है गठबंधन को लेकर, आजसू के साथ कब बैठकर बात करेंगे और कब ये साफ हो पाएगा कि कितनी सीटें आप आजसू को दे रहे हैं? क्योंकि आपकी पार्टी की तरफ से भी और आजसू की तरफ से भी कई सीटों पर दावेदारी की जा रही है, चाहे चक्रधरपुर की बात करें, लोहरदगा की बात करें, इसके अलावा भी कई जगहों से ये खबरें आई हैं कि दावेदारी दोनों ही पार्टियों की तरफ से की जा रही है। नहीं, निश्चित तौर पर दावेदारी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, दावेदारी करेंगे तब तो बात आगे बढ़ेगी। और मैं इसे बुरा नहीं मानता हूं, हर दल को और अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं के आधार पर अधिक से अधिक वो चाहते हैं कि उनको जगह मिले, लेकिन जब हम वार्ता कर रहे हैं, संवाद हमारा लगातार चल रहा है, विभिन्न मुद्दों पर चल रहा है, और जब फाइनली हम जब टेबल पर बैठकर इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो तथ्यों के आधार पर, तर्कों के आधार पर, और एनडीए का जो हमारा गठबंधन है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सीट लाए, बहुमत हमारे यहाँ पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी हम यहाँ कैसे लाएं, इसके आधार पर हम दोनों पार्टियां आगे चलेंगी। चलिए देखते हैं कि आप किस तरह से इस मसले को सुलझाते हैं, क्योंकि साफ साफ दावेदारी की जा रही है इस बात को लेकर कि इस सीट पर हम लड़ेंगे चुनाव, तो इस सीट पर हम लड़ेंगे चुनाव, तो सभी को किस तरह से आप मना पाते हैं यह भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार भी आप नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर चुनाव में उतरेंगी और क्या विपक्ष नरेंद्र मोदी के चेहरे से डरा हुआ है? आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो पेंच दोनों ही तरफ है, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक पहले बाबूलाल मरांडी जाते हैं, फिर सीपीआई ने अपने 16 जगहों से कैंडिडेट्स की घोषणा करने की बात कह दी, और अब भी पेंच फंसा हुआ है कांग्रेस पार्टी और जेएमएम और आरजेडी के बीच। तो इसे कब तक सुलझाया जा पाता है यह भी देखने वाली बात होगी, और आगे क्या होती है गठबंधन, महागठबंधन तो अब नहीं कहा जा सकता इसे, गठबंधन की तस्वीर यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इसी के साथ प्राइम डिबेट में इतना ही, लेकिन न्यूज